नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शुक्रवार को जगदीशपुर पहुंचकर खेतों में लगे कतरनी धान का क्रॉप कटिंग किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने सिंचाई की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि चांदन नदी से खेतों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जबकि चांदन नदी के पानी से ही जिस खेत में सिंचाई की जाती है वहीं कतरनी धान की खुशबू होती है। इस पर उन्होंने कहा कि चांदन नदी में चेक डैम बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा और चांदन नदी से जो डांड निकलकर खेतों तक पहुंचती है उसकी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार को लेकर मनरेगा के पीओ को शीघ्र कार्य करने का दिया जाएगा आदेश। SKV मार्केट, भारत में सबसे तेजी से बढ़ता भारत का अपना ऑनलाइन शॉपिंग साइट। जी हाँ, ये न सिर्फ एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है बल्कि ये एक आपके परिवार का अभिन्न हिस्सा भी है, जो आपको शॉपिंग के साथ साथ विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। इसी के बदौलत लास्ट 1 ईयर में हमने पूरे भारत में 20 लाख से भी ज्यादा संतुष्ट ग्राहकों के साथ अपना संबंध बनाया है, क्योंकि हमारा मकसद न सिर्फ सामान बेचना है बल्कि भारत को आत्मनिर्भर भी बनाना है। तभी तो हम कहते हैं SKV मार्केट, भारत का अपना ऑनलाइन शॉपिंग एंड सर्विस पोर्टल। तो भूलिएगा नहीं, SKV मार्केट, शॉपिंग सुकून के साथ। तो आप लोग जान रहे हैं कि सूखे जैसी स्थिति रही है और विभिन्न पंचायतों को जो है सूखाग्रस्त डिक्लेयर भी किया गया है। प्रति परिवार 3500 रुपये की दर से राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त डीजल अनुदान भी जो है वो लोगों को काफ़ी संख्या में दिया गया है। हम लोगों का प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय है कि हर खेत तक पानी पहुँचे और इसके लिए अगले 2-3 साल में बहुत तेज़ गति से काम होने वाला है और इससे फसल की उत्पादकता भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ किसानों को भी बहुत जो है ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इस बार तो है, जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस बार उत्पादकता कम है। जो फसल कटनी के प्रयोग से जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर आगे नीति बनाने में, और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट लाभ है वो है फसल सहायता योजना, जिसमें उत्पादकता घटने पर सहकारिता विभाग से इमीडिएट लाभ जो है वो अगले 3 से 6 महीने में किसानों को मिलता है। उसमें किसान आवेदन करते हैं पोर्टल पर सहकारिता विभाग के, और इसके आधार पर कई अन्य जो है पॉलिसी लेवल के डिसीजन भी होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा है और इसका आंकड़ा जो है वो आप लोगों से हम लोग 1 आध घंटे में शेयर कर देंगे कि क्या एवरेज उत्पादकता रही है। चूँकि भागलपुर कतरनी के लिए जाना जाता है, तो मेरी ये इच्छा थी कि कतरनी का जहाँ उत्पादन हुआ है उसी खेत में फसल कटनी का प्रयोग जो है वो मेरे समक्ष हो, तो उसी में मेरी उपस्थिति रही है और इससे संबंधित आंकड़ों को हम लोग राज्य सरकार को शेयर करेंगे और इसके लिए जो आगे जो भी नियम बनाना होगा वो बनाया जाएगा। कतरनी बचाने के लिए क्या हो रहा है सर? सिंचाई के लिए अभी आप लोगों ने जैसा सुना कि जो चांदन नदी में डैम वगैरह बनाने की बात है, तो उसमें हम लोग सरकार को विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे। उच्च स्तर पर निर्णय होना है, जो जिला स्तर पर हम लोगों के लेवल पर होना है। जो डांड यहाँ पर है, जो सिंचाई का स्रोत है, उसमें मैंने मनरेगा के पीओ को बोला है कि वो देख लें, जहाँ मरम्मती की आवश्यकता हो, जहाँ जीर्णोद्धार की आवश्यकता हो, उसको हम लोग अगले महीने शुरू करा देंगे। उस संबंध में डीडीसी को भी इसके पर्यवेक्षण के लिए इसको बोला जाएगा। साफ सफाई को लेकर वही मैंने बताया कि ये जो है कार्यक्रम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, वो कराएंगे। कतरनी का मेन खुशबू सर नदी किनारे जो खेत है उसमें ज़्यादा है, जैसे नदी रोड के इस पार में आ गए उससे थोड़ा सा कम है। नहीं, सही बात है। तो नदी का पानी जो चेक वॉल बोल रहा है सर, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि चेक वॉल का निर्माण होगा। जब तक इरिगेशन नहीं हो बेहतर तब तक कतरनी या कोई बात बिल्कुल सही है। और जो आपका चांदन नदी को लेकर के, चाहे भागलपुर जिले में हो या बांका जिले में हो, इसकी एक विस्तृत योजना है और इस पे काम वो होना है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें इंडिया तक न्यूज के साथ। नमस्कार।